नमस्ते, मेरा नाम है आंचल कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ख़ास गेस्ट जो हमें बताने वाले हैं कि दिवाली की पूजा और दिवाली से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं और क्या क्या टोटके हम कर सकते हैं दिवाली पे जो आप घर बैठे कर सकते हैं और उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप कैसे पा सकते हैं। तो डीवी शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन्हें 35 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, पिरामिड, क्रिस्टल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग में। ये हज़ारों लोगों की हेल्प कर चुके हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि आपकी भी कैसे हेल्प हो सकती है और आप अपने लाइफ के अंदर दिवाली पे कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पहला सवाल मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि दिवाली जो इतना ज़्यादा चर्चित है उस पे हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बताइए दिवाली के बारे में। देखो, ऐसे है कि दिवाली सब कोई बहुत अच्छे से मनाते हैं और मेरा ये मानना है कि दिवाली पर अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत से, थोड़ी भी लगन से हम प्रयास करेंगे तो कम दाम में हम वो चीज़ें वहाँ दिवाली के दिन तैयार कर सकते हैं जो पूरे साल ही नहीं, पूरी ज़िंदगी आपको कम से कम आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रखेंगी। उसमें सबसे पहले आती है धन पोटली, जो आज बड़ी प्रचलित है। पूरे सभी लोग बोल रहे हैं लक्ष्मी धन पोटली, कुबेर धन पोटली। तो उसमें मेन है कि जितनी भी ये जो पोटली बनती हैं उन पोटली के अंदर उस सामान को प्राथमिकता दी जाती है जो लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी को बहुत प्रिय हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि जो लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी की प्रिय चीज़ें हैं जो उनको हम अर्पण करते हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें और अपने घर के अंदर इकट्ठा करने के बाद उनको एक लाल कपड़े के अंदर बांध के धनतेरस से लेके और भैया दूज तक अगर हम 5 दिन उनकी लगातार पूजा करेंगे लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी के मंत्रों से, और सिंपली मैं अगर कहूँ, अगर हम कुबेर सहस्त्र नाम, लक्ष्मी जी सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम के नाम भी इन पोटलियों के ऊपर पढ़ेंगे तो ये सिद्ध हो जाती हैं। आराम से एक ही दुकान से, एक ही छत के नीचे सब मिल जाते हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी इस पोटली से बहुत लाभ पाया और आप भी इससे लाभ पाइए। इसके सामान बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कि आपको पोटली कैसे बनानी है। आपको एक ऐसा पाउच लेना है, इसमें आपको डालनी है पीली कौड़ियाँ, कमल गट्टे, छुआरे, दक्षिणवर्ती शंख, गोमती चक्र, पाइराइट का पत्थर, कपूर, भुरवा घास, मोती शंख, एक चांदी का सिक्का, काली हल्दी, सतावर, इलायची, एक चांदी का छोटा सा कछुआ, एक क्रिस्टल का कछुआ, एक स्फटिक का श्रीयंत्र, एक लघु नारियल, किसी भी रूप में पारा, सुपारी, एकाक्षी नारियल, पीली हल्दी, सिंदूर, एक खुली हुई इत्र की बोतल, अन्ना या फिर ग्रीन जेड, केसर, कुछ मिक्स क्रिस्टल्स, केले की जड़ और एक छोटी पोटली में ये सारा सामान लेना है और बड़ी पोटली में रख दीजिए। दिवाली पे इसकी पूजा कर सकते हैं और अभिमंत्रित पोटली चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, दिवाली पे जो मूर्ति हम लेके आते हैं उनको लेके बहुत डाउट बने रहते हैं। आप थोड़ा सा इस पे लाइट डाल सकते हैं कि हमें कौन सी मूर्ति लेके आनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए मूर्ति। ये जो आपका सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। दिवाली की पूजा का सबसे बड़ा महत्व ही गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति से शुरू होता है। गणेश जी की मूर्ति हमने जो भी लेनी है उसकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए। गणेश जी के हाथों में मोदक हो और उनके पैरों में उनका वाहन चूहा भी वहाँ पर होना चाहिए। एक बात हमें और याद रखनी है कि लोग अक्सर ऐसी मूर्ति ले लेते हैं जिसमें गणेश और लक्ष्मी जी जुड़े होते हैं। हमें भूल से भी, जाने अनजाने भी कोई ऐसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए जो एक साथ जुड़ी हों। गणेश जी अलग हों, लक्ष्मी जी अलग हों।
तो हमें दोनों को अलग अलग मूर्ति लेनी है। दूसरी बात, मूर्तियाँ जो भी लेनी हैं वो ठोस होनी चाहिए। कई बार लोग मूर्तियाँ लेते हैं नीचे से खाली होती हैं। नीचे से खाली मूर्ति बिल्कुल नहीं लेनी, वो आपको बिल्कुल खाली कर देगी। खाली मूर्तियाँ अगर आप दिवाली पे लगाओगे तो वो आपको खाली कर देंगी। दूसरी बात कि आपके घर में अगर किसी भी धातु की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है, किसी भी मेटल की बनी हुई, चांदी, तांबा, पीतल की, अगर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आपके घर में है तो आपको मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी लाने ज़रूरत नहीं है। एक मंदिर में हम 2 गणेश जी या 2 लक्ष्मी जी नहीं रखते हैं। मूर्तियाँ जो भी हम लाएं वो मिट्टी की जितनी होंगी, जितनी अच्छी मिट्टी की बनी होंगी उतनी ही शुभ मानी जाती हैं। और जब भी आपको गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश लक्ष्मी जी के सिक्के वगैरह इत्यादि खरीदने हैं तो उनके लिए धनतेरस का शुभ मुहूर्त आप ज़रूर देखिए। मूर्तियों को खरीदते हुए विशेष सावधानी, आपकी पूरी पूजा की कामयाबी आपकी सही मूर्तियों के ऊपर निर्भर करती है। मूर्तियाँ मुस्कुराती हुई हों, सामने देखते हुए हों, आपको आशीर्वाद देती हुई हों। पंडित जी ये बताइए कि हम दिवाली की तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छे फल मिल सकें। लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं या कोई भी भगवान हैं, उनका सबसे पहली जो ज़रूरत है वो सफाई है। तो हमें जो दिवाली की तैयारी करनी है, लक्ष्मी जी, गणेश जी का, कुबेर जी को वेलकम करना है, तो सबसे पहले हमें अपने घर की और अपने मंदिर की अच्छे से सजावट करनी पड़ेगी। अपने मुख्य द्वार को तोरण से, आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से, या जो लोग आजकल कोड़ियों से इत्यादि से, जो भी अच्छा सा तोरण लगाओ मुख्य द्वार के ऊपर। अपने घर के ऊपर लाइटें लगाओ। मंदिर को खूब अच्छी तरह से अपने साफ रखो। और उसके अलावा एक चीज़ जो और बढ़िया आप कर सकते हैं, आप किसी न किसी नज़दीक के मंदिर में जाके सजावट का सामान दीजिए। बिजली की लड़ियाँ दीजिए, दिए दीजिए, कुछ भी दीजिए। तो देखिए, जब आप मंदिर को जाके सजाएंगे तो भगवान आपके को कैसे नहीं सजाएंगे, आपकी किस्मत को संवारते चले जाएंगे। अच्छा रहे किसी ऐसे मंदिर को आप ढूंढिए जहाँ कम लोग आते जाते हों, जहाँ चंदा वगैरह कम इकट्ठा होता हो। तो ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ उनकी मदद कीजिए। उस मंदिर के अंदर आप रोशनी उजाला कीजिए। जहाँ कम से कम दान चंदा आता है उस मंदिर को आप रोशन कीजिए। ये थोड़े बहुत आप काम करेंगे तो आप देखेंगे। सफाई सबसे पहला अभियान चलाइए, सुंदरता और सफाई, बस आप कामयाब हैं। आपने सुना होगा कि सेंटा क्लॉज आया, आपको कुछ दे गया। बच्चों के सराहने लोग गिफ्ट रख देते हैं और अगले दिन उन्हें दे देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दिवाली की रात में आप भी बच्चों के सराहने दुनिया भर के गिफ्ट रखिए जो उन्हें आप देना चाहते हैं। और अगले दिन उन्हें बताइए कि रात में लक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी के साथ आए थे और आपको ये गिफ्ट दे के गए हैं। तो आप देखिए, जब उस बच्चे को पता चलेगा लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी उसको गिफ्ट दे के गए हैं, तो उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे सनातन संस्कार हैं। हम एक नया सनातन योद्धा तैयार कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से दिवाली की रात बच्चों के सराहने आप सुंदर सुंदर गिफ्ट रखिए और अगले दिन उन्हें लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी का उपहार समझ के उनको प्रदान कीजिए। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। बच्चों पे हम बहुत बड़ा एहसान करेंगे और बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेंगे उनका। ये मेरा सबके लिए उपाय है, सुझाव है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो हम दिवाली पे भी कर सकते हैं और दिवाली के बाद भी हम कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि हमें पूरे साल दिवाली पे जैसे महालक्ष्मी की कृपा मिलती है वैसे हमें पूरे साल महालक्ष्मी की कृपा मिलती रहे। मैं अक्सर अपनी पोस्ट में एक चीज़ को लिखता हूँ कि जिस घर में सुबह शाम देवी की उपासना होती है, पूजा पाठ तरीके से होती है, वहाँ पर ये सब चीज़ें रेगुलर आती हैं। मैंने बार बार एक ही बात पे जोर दिया कि आप सुबह के टाइम में पूजा पाठ कीजिए और शाम की पूजा में लक्ष्मी सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, अष्टोत्तर लक्ष्मी स्तोत्र, इन स्तोत्रों का पाठ करो। इन पाठ को अगर आप दिवाली पर लगातार 5 दिन करते हो और उसके बाद एक नियम बना लेते हो कि सुबह में आप करें
और शाम को आपके घर में जो आपकी मदर या आपकी मिसेज़ हैं या कोई भी हैं, वो शाम के टाइम वो करें, सुबह आप करके जाओ। तो मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी में आपको पैसे से रिलेटेड, मान सम्मान या यश कीर्ति से रिलेटेड कोई इशू आपकी ज़िंदगी में रहेगा। तो आप नियम बना के चलिए, क्योंकि महालक्ष्मी जी के जो मेन है सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, अष्टोत्तर लक्ष्मी स्तोत्र, इन स्तोत्रों को आप करोगे तो आप कभी ज़िंदगी में पैसे की कमी से, आर्थिक तंगी से आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी दिक्कत नहीं होगी। बस ये नियम बनाना पड़ेगा। आप दिवाली पे कोई ऐसा टोटका बताइए जो कि अचानक से धन वर्षा कराने लगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे पावरफुल टोटके होते हैं जो कि एकदम से धन वर्षा करने लगते हैं। ऐसा कोई दिवाली पे टोटका हम कर सकते हैं क्या? दिवाली के ऊपर हम महालक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी पर जोर देते हैं, लेकिन मैं सबको एक उपाय बताता हूँ, और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल डीवी शर्मा एस्ट्रो पे भी चेक कर सकते हो। ये टोटका बड़ा कारगर हुआ और बहुत लोगों ने इसको करा है और इसका लाभ उठाया है। आपको करना क्या है, दिवाली वाले दिन आपको शमशान घाट जाना है। शमशान घाट में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर आपको दूध चढ़ाना है, गन्ने का रस चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है। कोई मंत्र नहीं, बस आप चढ़ाइए और आ जाइए। अपने साथ, अपने हाथ में, मुट्ठी में कुछ खरीज लेकर जाइए, छोटे छोटे सिक्के लेकर जाइए। शमशान घाट के दरवाजे पे आके, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, शमशान से निकलते हुए पीछे सिक्के फेंकते हैं, तो आप गेट की तरफ पीछे शमशान घाट में सिक्के फेंक के बिना किसी से बात किए घर आ जाइए। इस टोटके से अचानक धन प्राप्ति के, लॉटरी लगने के, शेयर मार्केट में लाभ होने के, या कोई आपको संपत्ति से संबंधित फैसले होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत आजमाया हुआ टोटका है। कुछ ऐसा बताइए जो दिवाली पे किस्मत की जो लकीरें हैं, बैड लक है, वो गुड लक में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसा कुछ उपाय जो कि बहुत ज़्यादा कारगर हो और सिंपल हो, जो हम दिवाली पे कर सकते हैं और हमारी जो किस्मत की लकीरें हैं उनको बदल सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा उपाय है। चाहो तो इसे कभी भी कर सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिवाली बहुत बड़ा दिन होता है, उस दिन आप इसे शुरू कीजिए। आप अपने घर से गुड़ लेकर निकलिए और थोड़ी सी चने की दाल अपने हाथ पे लेके निकलिए। गुड़ के छोटे 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 टुकड़े करके आप अपने दोनों हाथों पे रख लीजिए। गौ माता को ये टुकड़े खिलाओ अपने हाथों पे। गौ माता को आपके हाथों से गुड़ चने की दाल खाने दीजिए। जैसे जैसे गौ माता की जीभ आपकी हथेलियों पे लगेगी, आपकी किस्मत की लकीरें ठीक होती चली जाएंगी, दुर्भाग्य की लकीरें साफ होती जाएंगी। एकदम से सुख, समृद्धि, सौभाग्य, जहाँ जहाँ गौ माता, देवी माता की जीभ लगेगी हाथों पे। तो इसलिए कोशिश करो अपने हथेलियों पे गुड़ चना रख के गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता आपकी हथेलियों को चाटे। उनकी जीभ का प्रभाव आपकी हथेलियों पर आपके दुर्भाग्य को साफ करता चले जाए। इससे बड़ा उपाय और कोई नहीं। इसे रेगुलर करो और आप मुझे पूरी ज़िंदगी दुआ दोगे। ऐसे ही मैं पोस्ट छोटी छोटी दिवाली पर बहुत डालूँगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ मैं आपके भले के लिए पोस्ट डालूँगा, जहाँ आपका लगना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी अनुशासन में रहना और प्रयत्न करने, आपका भला ज़रूर होगा। अगर आपको कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखो, बात ऐसे है कि मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी पूरी डिटेल दी हुई है। 12 से 1 और शाम को 6 से 7 में अवेलेबल रहता हूँ। आप जब मर्जी चाहे बात कर सकते हैं। दिवाली से संबंधित अभी बहुत उपाय हैं। अभी ये पोर्टली हमने खोली नहीं है दिवाली के उपायों की। जो आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जहां आपका कुछ लगना नहीं है। इसके भी अलावा आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, आप मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं, मैं आपकी ज़रूर सेवा करूंगा। कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या इस चैनल के जो ऑनर है आंचल कुमार से, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल हैं 12 से 1 और शाम को 6 से 7। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। महालक्ष्मी जी आपका भला करें, कुबेर जी की कृपा आप पर बनी रहे, और गणेश जी तो सदा आपके साथ आपको मस्त मौला रखे। राम राम जी। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या दिवाली पे आप जानना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए हर हर महादेव।